हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनील और आज मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें हम दिसंबर 2023 का जो टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का यूजीसी नेट का पेपर हुआ था उसके कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको पार्ट्स में मिलेंगे। इस वीडियो के बाद भी और वीडियोस आएंगे तो आप उनको भी देखें, होपफुली ये आपको हेल्प करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा गया है पेंटिंग ऑफ इलाहाबाद फोर्ट ड्रॉन बाय विलियम हॉजेस इज़ प्रिजर्व्ड इन। कहाँ पे प्रिजर्व किया गया है? विलियम हॉजेस ने जो इलाहाबाद फोर्ट की पेंटिंग बनाई थी। तो ऑप्शंस हैं आपके नेशनल आर्शीव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, नंबर 2 द विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम कलकत्ता एंड नंबर 3 इज़ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली एंड फोर्थ इज़ ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। तो आपको ये देखना है ये पेंटिंग कहाँ पे प्रिजर्व की गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 द विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम कलकत्ता। तो वहाँ पे इस पेंटिंग को रखा गया था। विलियम हॉजिस एक इंग्लिश जो पेंटर थे और इंडिया को इन्होंने ट्रैवल किया था बहुत सारे प्लेसेस को और बहुत सारे पेंटिंग्स भी इन्होंने बनाए थे। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पूछा गया है और उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें मतलब उसकी डिटेल दी गई है। रिसर्च जो टर्मिनोलॉजी रहती है उनको एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको सही को चुनना है। तो इसमें आपको रिसर्च टर्मिनोलॉजी की एक्सप्लेनेशन दी गई है। रिसर्च कंस्ट्रक्ट जो होता है वो क्या होता है, रिसर्च प्रोपोजिशन क्या होता है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च वेरिएबल क्या होता है। तो इसके बारे में आपको बताना है, इसको मैच करना है आपको। तो जो रिसर्च कंस्ट्रक्ट होता है आपका, दैट मीन्स ये आपका जो है होता है एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रियलिटी दैट इज़ बेसिक यूनिट फॉर थ्योरी डेवलपमेंट। यानी कि जो ए ऑप्शन है इसका सही जो ए का सही रहेगा वो रहेगा 1। एक्सप्लेनेशन जो इसके सामने ही है। रिसर्च प्रोपोजिशन के बारे में लिखा गया है स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द लॉजिकल लिंकेजेस अमंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पे ये पूछ रहा है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ रिसर्च हाइपोथेसिस, तो ये होता है फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ एन अनप्रूवन प्रपोजिशन दैट इज़ एम्पेरिकली टेस्टेबल। एंड डी ऑप्शन है रिसर्च वेरिएबल, एनीथिंग दैट में एज्यूम डिफरेंट न्यूमेरिकल। इसमें हम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, उसको हम रिसर्च वेरिएबल बोलते हैं, राइट। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। तो सेकंड का आपका ये हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच टाइप ऑफ टेबल सर्विस इन फूड एंड बेवरेज सर्विस the presentation and service of food is done by waiting staff using a spoon and fork on a customer's plate, टीम फूड प्लेट्स और डिशेस। तो किस टाइप की सर्विस जो है जिसमें ये सब चीज़ें की जाती हैं। जो सर्विस ऑफ फूड है वो वेटिंग स्टाफ द्वारा यानी वेटर द्वारा किया जाता है, जिसमें स्पून और फोर्क का यूज़ करता है कस्टमर की प्लेट पे फूड को डालने के लिए, डिशेस को डालने के लिए। तो इसके ऑप्शन है इंग्लिश, अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1, इंग्लिश सर्विसेज को हम कहेंगे। इंग्लिश टेबल सर्विस ये है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल सर्विसेज आपको पढ़ना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि पार्ट रहता है फूड एंड बेवरेज का। तो जो स्टूडेंट टूरिज़्म बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो वो जो है फूड एंड बेवरेज का होटल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं होटल मैनेजमेंट के, तो उनके बुक से आप इसको पढ़ सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज को। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंग्लिश। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन से फंडामेंटल कंपोनेंट है एयर ट्रांसपोर्ट के। तो आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। एयर नेविगेशन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक प्रमोशन, पैसेंजर ट्रैफिक नेटवर्क। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ABC, एयर नेविगेशन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ये सही जो है आपका सही ऑप्शंस हैं ABC। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट रहे। ऑप्शन नंबर 3 सॉरी, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंटेली। तो क्लाइंट के बेसिस पे कौन सी जो है क्लासिफिकेशन होटल की नहीं है। स्वीट, फ्रेंचाइज, कॉन्डोमिनियम और कैसीनो। तो फ्रेंचाइजी जो है क्लाइंट के बेसिस पे नहीं होता है, ये ऑनरशिप के बेसिस पे होता है। तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद जो हमारा
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर लोकेटेड इन इंडिया। इनमें से कौन सी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो इंडिया में लोकेटेड है। फर्स्ट वन इज़ धौलावीरा मंगोवा केव्स, नाराकुरुटे केव्स नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो धौलावीरा और जो आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये दोनों ही इंडिया में हैं, तो इसलिए इसका ए और डी जो है सही ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये असर्शन और रीजनिंग से जुड़ा हुआ है तो इसमें आपको असर्शन में पूछा गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियम एंड मोड कोइंसाइड, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज सिमेट्रिकल। ठीक है, तो रिसर्च से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। बोथ ए और आर दोनों ठीक हैं, या ए और आर में से कोई एक ठीक है या कोई गलत है या दोनों ही गलत हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑफ बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियम एंड मोड कोइंसाइड करते हैं और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है सिमेट्रिकल रहता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये रिजर्वेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। विटनी सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज डेवलप्ड बाय द अमेरिकन विटनी डुप्लीकेटिंग चेक कंपनी एंड इज सुटेबल फॉर स्मॉल टू मीडियम प्रॉपर्टीज। विटनी स्लिप्स यूज्ड इन सिस्टम आर आल्सो नोन एज शैनन स्लिप्स, साबर स्लिप्स, बेडरूम जर्नल, वर्ल्ड स्पेन स्लिप्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी शैनन स्लिप्स इनको कहा जाता है, विटनी सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन को, जिसे डेवलप किया था अमेरिकन विटनी डुप्लीकेटिंग चेक कंपनी ने। तो ये जो है सूटेबल रहता है स्मॉल टू मीडियम प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, इन विटनी स्लिप्स को क्या कहा जाता है, शैनन स्लिप्स भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें पूछा गया है फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल टू अ टूरिज्म फर्म एक्सेप्ट। ये नीचे दिए गए जो हैं ये फंड्स अवेलेबल होते हैं टूरिज्म फर्म को एक्सेप्ट इसके अलावा, तो आपको अलावा वाली ऑप्शन ढूंढनी है कि जहाँ से सोर्सेज नहीं रहते हैं किसी टूरिज्म फर्म के लिए फंड्स के। तो इसमें ऑप्शन है इशू ऑफ कैपिटल स्टॉक इन कैश, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग डिबेंचर्स, इंक्रीज इन करंट एंड नॉन करंट असेट्स, इंक्रीज इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, डी और ई ऑप्शन जो है एक्सेप्ट में आएंगे। ये सोर्सेज ऑफ फंड्स नहीं रहते हैं टूरिज्म फर्म के लिए, तो इसमें आएगा आपका इंक्रीज इन करंट एंड नॉन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ये दोनों ही जो है फंड्स अवेलेबल में नहीं आते हैं किसी टूरिज्म फर्म के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिस्ट दी गई है हमारे पास, आपको मैच करना है लिस्ट को, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है और इसकी रेंज कितनी, फ्लाइट जो है कितनी रेंज तक इसकी जा सकती है। तो आपके एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में एयरबस A350-1000, बोइंग 737 मैक्स 9, मैकडोनियल, डगलस DC-10 एंड बोइंग 727। तो इसमें जो आपका जो बोइंग 727 है तो इसका जो मैच जो ये करेगा इसका सही ऑप्शन जो रहेगा 10 क्वेश्चन का, यानी कि बोइंग को हम पहले देखेंगे डी की रेंज क्या रहती है। तो इसमें इसकी जो सही बोइंग 727 की रेंज रहती है 3060 माइल्स, एयरबस A350 की 1000 की जो रेंज रहती है वो रहती है 7900 माइल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए का आपका 4 होगा, डी का 1 और बी का 2, सी का 3, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। ये इनकी रेंज रहती है। तो आपको एयरक्राफ्ट के बारे में भी पढ़ के जाना है, टूरिज़्म का पेपर UGC नेट के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट चाहे वो पैसेंजर से जुड़े हों या अदर पर्पज़ से, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे इस एग्ज़ाम में। उनकी रेंज क्या होती है, कौन सी कंपनी उनको बनाती है, ये सब चीज़ें आप डिटेल पढ़ सकते हो। उनका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी आप पढ़ के जा सकते हो। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच वर द इनोवेटिव ट्रैवल ईजी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस कुक फॉर मेकिंग ट्रैवल ईजियर। तो थॉमस कुक ने जो है कौन से इनोवेटिव ट्रैवल इजी कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे, तो इन्होंने करे थे सर्कुलर नोट और होटल कूपन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है हमारा सी एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। ट्रैवलर चेक जो है इन्होंने नहीं डेवलप किया था, ये अमेरिकन जो कंपनी थी अमेरिकन कार्ड बनाती थी उस तरह की कंपनी का कोई था, तो उन्होंने ये बनाया था।
अमेरिकन एक्सप्रेस शायद इसका सही ऑप्शन है ट्रैवलर चेक का। बट सर्कुलर नोट और होटल कूपन को जो इनोवेट किया था वो थॉमस कुक ने किया था, जिनको फादर ऑफ टूरिज्म भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और आपको इन क्वेश्चन के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को जो है करना है। आगे भी इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, मैं 10-12 क्वेश्चन हर वीडियो में डालूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर करें। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके बीच लेके आऊँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।